अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबि इल्लल्लाह वमा यशऊरुना अय्याना युबअसून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह नमल का तर्जमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। तो ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह नमल की 65 नंबर आयत है। तो इसने अल्लाह ताला ने एक अहम मसला इल्म गैब जो है उसको बयान किया है। तो मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं कि हम इस मामले में किसी फ़की बहस में नहीं पढ़ना चाहते या कोई मुतनाज़ा बात नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ़ कुरान की आयत का तर्जुमा और तफसीर करते हैं और इसी पर कायम रहेंगे। तो इस आयत में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है उसका तर्जुमा और तफसीर आपकी खिदमत में है। पहले इसका तर्जुमा जो है वो आपको बताते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल ला यअलमु, कि ए मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि ला यअलमु, नहीं कोई भी जानता, मन फिस समावाते, जो कुछ आसमानों में है, वल अर्ज़े, और ज़मीन में है, अल गैबु इल्लल्लाह, मगर सिर्फ अल्लाह ताला ही गैब को जानता है। यानी कि आसमानों की जो खुफिया चीज़ें हैं, ज़मीन में जो कुछ है, इसको अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता। अल्लाह ही इन तमाम चीज़ों को जो छुपी हुई है आसमानों में, ज़मीनों में, कायनात में, तो अल्लाह ही इनको जानता है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। वमा यशऊरुना अय्याना युबअसून, दलील के तौर पर यह कहा गया है कि वमा यशऊरुना, वो तो शऊर नहीं रखते, वो तो ये भी नहीं जानते कि अय्याना युबअसून, कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये इसका तर्जुमा था। अब इसकी जो तफसीर है वो कुछ इस तरह है कि जो इससे पहले हम कुरान पाक की आयत पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो 3-4 आयत हमने पढ़ी हैं उसमें अल्लाह ताला ने अपनी सफ़ात का ज़िक्र किया है कि किस तरह अल्लाह ताला ने बुलंद आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, कायनात का निज़ाम चलाया, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, नदी, नाले, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। और किस तरह अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान में तसरफ़ करता है, ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थीं, ये अल्लाह ताला ने सवालिया अंदाज में बयान फरमाई है। यानी ये सारे काम करके अल्लाह ताला ने पूछा कि बताओ, अल्लाह के अलावा ये कोई और काम कर सकता है? यकीनन नहीं कर सकता। तो फिर इसके साथ ही ये फरमाया कि आ इलाहुम मअल्लाह, तो फिर ये बताओ कि अगर कोई नहीं कर सकता तो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक क्यों ठहराते हो? कौन है जो अल्लाह के अलावा कोई और उसका कोई शरीक हो? तो ये जो आयत है इसमें अल्लाह ताला ने वो सवालिया अंदाज ख़त्म कर दिया है। इसमें अल्लाह ताला ने डायरेक्ट एक हुक्म दिया है, बताया है कि अल्लाह के अलावा कोई भी शख्स गैब को नहीं जानने वाला। तो अल्लाह ताला अपने अंबिया को गैब की बहुत सी खबरें बताता है। ख़ुसूसन हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की बहुत सारी ख़बरों से आगाह किया गया। जो उनसे पहले के वाक़यात थे वो भी बताए गए, जो उनकी ज़िंदगी के में होने वाले वाक़यात थे, जो मतलब कि उनके आगे पीछे मदीने से, मक्के से बाहर के जो वाक़यात थे उनके बारे में ख़बरें दी गई। फिर उसके बाद क़यामत के हालात, पेश आमदा हालात जो थे वो बताए गए। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि इसके बाद कोई शख्स आलिमुल गैब बन जाता है, क्योंकि इसका इल्म गैब से तल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये एक ख़बर गैब होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो बताया गया है वो नबी को पता चल जाता है। इल्म गैब वो होता है जो कोई भी शख्स, नबी हो, वली हो, कोई भी हो, वो बग़ैर किसी ज़रिए के ख़ुद अपने इल्म के ज़रिए किसी चीज़ की मालूमात हासिल कर ले, वो इल्म गैब होता है। और जो किसी चीज़ जो कोई किसी को बता दे वो इल्म गैब नहीं, वो ख़बर गैब होती है। और ख़बर गैब का तो आपको पता है कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो इस तरह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, वो चूँकि बताया गया, अल्लाह ताला ने कहा कि यहाँ ये कुछ होगा, वहाँ वो कुछ होगा, वो चूँकि बताया गया था इसलिए वो ख़बर गैब है, इल्म गैब नहीं। जहाँ तक इस मामले का तल्लुक़ है कि अताई इल्म गैब और ज़ाती इल्म गैब, ये सिर्फ़ अल्फाज की हेराफेरी है। इल्म गैब बस एक ही है और उसको अल्लाह ही जानता है, उसको अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता ख़बर गैब के सब कायल हैं। अल्लाह ताला अपने अंबिया को जो चीज़ बता देता है गैब की, उसका उनको पता चल जाता है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मिराज करा दी, 7 आसमानों की सैर करा दी, लेकिन जब उनकी जूती पे गंदगी लगी हुई थी तो उनको उसका पता नहीं था। तो जबरील अलैहिस्सलाम ने आसमान से आकर बताया कि हुजूर आपकी ये जो जूती है इसको गंदगी लगी हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में वो जूता उतार के पीछे किया। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि इल्म गैब में और ख़बर गैब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने जो गैब का मसला बयान किया है वो क्यों किया है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी है, उसका क्या पस मंज़र है, तो वो ये अगर आप समझे तो सारे मसले जो हैं यहीं हल हो जाते हैं। क्योंकि जो पहली आयत में अल्लाह ताला ने बताया है, जो कुफ़ार मक्का थे, यहूद व नसारा थे, ये दुनिया के दीगर मुशरिक अक़वाम जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, वो उनका ये अकीदा था कि उनके जो दीवियाँ हैं, जो उनके देवता हैं, इसी तरह ईसाई और यहूदी थे, वो समझते थे कि जो हमारे नबी, हमारे दरवेश, जो हमारे नेक लोग हैं, वो इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इसलिए वो अपनी मुश्किलें उनसे के सामने पेश करते। क्योंकि जब ये अकीदा हो कि हमारा कोई बड़ा हमारे हालात से वाकिफ़ है, तो फिर ही उससे कोई मुश्किल कुशाई करवा सकता है, फिर ही उससे हाजिर रवाई करा सकता है, फिर ही उसके सामने अपनी कोई दरख्वास्त कर सकता है। जब किसी का अकीदा ये हो कि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता, तो फिर किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई जानता होगा तो तभी मसला हल करेगा ना। तो अल्लाह ताला ने यही बता दिया है कि आपको किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको तुम्हारे मामलात का इल्म नहीं, मैं ही सब कुछ जानता हूँ और मेरे पास ही इल्म है, मेरे अलावा किसी और को इन चीज़ों का कोई इल्म नहीं है। तो ये है इस आयत का पस मंज़र। तो इस दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह हमारी या शुरूना अय्याना युबसून, कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इल्म गैब रखते हैं, वो तो ये भी नहीं जानते कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। जो अपनी ज़ात के बारे में नहीं जानते वो दूसरों को क्या बता सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम फिर ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी की दिलदारी करना नहीं है, ना गैब की बहस में पढ़ना है, बल्कि हम तो सिर्फ जो कुरान पाक ने ये बताया है उसकी जो तौज़ीह है, वजाहत है, वही करना चाहते हैं, वही बताना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कुरान को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।